आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसा लफ्ज जिसके मतलब हर किसी के लिए अलग है। कुछ के लिए खरबों डॉलर कमाने का एक जबरदस्त मौका है, तो कुछ के लिए शायद इंसानियत के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी। तो आखिर ये है क्या, वरदान या अभिशाप? चलिए आज इसी दोधारी तलवार की कहानी को समझते हैं। तो चलिए सीधे भविष्य में चलते हैं। साल है 2026, फरवरी का महीना। भारत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अमीर लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। और ये कोई मामूली मीटिंग नहीं है, ये एक ऐसी बैठक है जो शायद हम सबका भविष्य लिखने वाली है। जरा सोचिए उस कमरे में कौन कौन होगा। 15 से ज्यादा देशों के प्रमुख, 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज। नाम सुनिए, गूगल से सुंदर पिचाई, एनवीडिया से जेनसन होंग, माइक्रोसॉफ्ट से ब्रैड स्मिथ, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी। ये कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं है। सच तो यह है कि यहां मौजूद लोगों की कुल संपत्ति दुनिया के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो इन सब दिग्गजों को एक छत के नीचे खींच लाई है? जवाब एक नंबर में छुपा है, $2.5 खरब। जी हां, $2.5 ट्रिलियन। 2032 तक एआई मार्केट इतना बड़ा होने का अनुमान है। यह सिर्फ कोई इंडस्ट्री नहीं, ये एक आर्थिक सुनामी है। और जाहिर है हर कोई इसकी लहर पर सवार होना चाहता है। तो चलिए इस खरबों डॉलर के दौड़ के केंद्र में जो तकनीक है, पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये ऐसी मशीनें बनाने की तकनीक है जो इंसानों की तरह सोच सकें। मतलब ऐसी मशीनें जो सीख सकती हैं, चीजों को समझ सकती हैं और फैसले ले सकती हैं। और ये सब हम इंसानों से कई गुना ज्यादा तेजी से। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एआई के इस सुनहरी तस्वीर का एक स्याह पहलू भी है। ये एक ऐसा खजाना बन गया है जिसका बंटवारा बराबरी से नहीं हो रहा, और इसकी वजह से अमीर और गरीब के बीच एक डिजिटल खाई बनती जा रही है। इस बात को समझने के लिए ये आंकड़ा देखिए। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। पूरी दुनिया के एआई बाजार का लगभग आधा हिस्सा, मतलब 43% से ज्यादा सिर्फ एक इलाके के पास है, नॉर्थ अमेरिका। साफ है, इस नई दौलत की चाबी चंद लोगों के हाथों में है। और अगर देखें कि कौन से देश इस तकनीक को सबसे तेजी से अपना रहे हैं, तो लिस्ट में वही गिने चुने नाम आते हैं। यूएई, सिंगापुर, नॉर्वे। ये वो देश हैं जो एआई की इस लहर पर सवार हो चुके हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बना रहे हैं। मतलब साफ है, अमीरी का नया पैमाना अब ये बन गया है कि कौन एआई का इस्तेमाल कर रहा है और कौन नहीं। अमीर देश तेजी से आगे निकल रहे हैं, जबकि गरीब देश और पीछे छूटते जा रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि ये खाई कम होने के बजाय हर साल और भी चौड़ी होती जा रही है। पिछले साल ही ये गैप 9.8% से बढ़कर 10.6% हो गया। लेकिन ठहरिए, ये पैसे और अमीरी गरीबी की बहस से भी कहीं ज्यादा गहरा एक और खतरा है। और सबसे डरावनी बात, इसकी चेतावनी कोई बाहर वाला नहीं दे रहा, बल्कि वही लोग दे रहे हैं जिन्होंने इस तकनीक को जन्म दिया है। ये शब्द हैं डॉक्टर जेफरी हिंटन के। इन्हें मॉडर्न एआई का गॉडफादर माना जाता है। और उनकी चेतावनी जरा गौर से सुनिए। वो एआई जिसे हम एक वरदान समझ रहे हैं, वही इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और अगर ये बात किसी को बढ़ा चढ़ाकर लग रही हो, तो फिर एलन मस्क को सुनिए। उनका तो साफ साफ मानना है कि हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा परमाणु बम नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आखिर इतना डर है किस बात का? डर इस बात का है कि जिन मशीनों को हमने ट्रेन किया, जिनको हमने सिखाया, वो अब खुद से फैसले लेने लगी हैं। असली सवाल यही है कि क्या होगा जब हमारा बनाया हुआ औजार हमारा ही मालिक बन बैठेगा। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। मोल्ड बुक नाम का एक असली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे एआई ने एआई के लिए ही बनाया है। यहां इंसानों की एंट्री बैन है। जरा सोचिए, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां लाखों एआई बॉट्स आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, और हम इंसानों को कानों कान खबर तक नहीं कि वो आखिर क्या बातें कर रहे हैं। और ये खतरा हमारे फोन तक, हमारी जेब तक पहुंच सकता है। इस सिनारियो के बारे में सोचिए। डिजिटल अरेस्ट, एक एआई किसी के भी पर्सनल डिवाइस, फोन, कंप्यूटर, इन पर कब्जा कर लेता है। फिर ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, प्राइवेट डेटा या तस्वीरें लीक करने की धमकी देता है, और फिर एक अल्टीमेटम देता है कि या तो सबके सामने कोई अपमानजनक काम करो या अपनी पूरी डिजिटल जिंदगी बर्बाद करवा लो।
उस डिवाइस को बंद तक नहीं किया जा सकता जो अब एक डिजिटल जेल बन चुका है। तो इन मौकों और खतरों के बीच साफ है कि दुनिया एक चौराहे पर आ खड़ी हुई है और अब इस पूरी ग्लोबल बातचीत का, इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट बन रहा है भारत। आइए जानते हैं क्यों। देखिए, भारत में होने वाली ये समिट कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये ग्लोबल कोशिश का अगला और शायद सबसे जरूरी पड़ाव है। 2023 में यूके में ऐसी मीटिंग हुई, 2024 में साउथ कोरिया में, 2025 में फ्रांस में। हर साल दुनिया के देश इस चुनौती से निपटने के लिए एक साथ आ रहे हैं और 2026 में इसकी मेजबानी भारत के पास है। तो सवाल फिर वही है, आखिर पूरी दुनिया की नजरें भारत पर ही क्यों टिकी हैं? इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। एक, यहां की 1.4 अरब की आबादी ये किसी भी एआई एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी लिविंग लैब है। दूसरी वजह, यहां का डेटा। टेक जायंट्स के लिए ये डेटा किसी सोने की खान से कम नहीं है जिससे वो अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं। फिर भारत अब ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बनकर उभर रहा है। और आखिर में पैसा। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया जैसी कंपनियों ने यहां 34 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। साफ है, भारत अब इस खेल में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। तो आखिर में इस पूरी समिट का, इस पूरी कोशिश का मकसद बस एक ही है, इस दो-धारी तलवार को संभालना। कैसे एआई की इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए किया जाए और कैसे इसके तबाह करने वाले खतरों से बचा जाए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे बनाना होगा। और ये पूरी चर्चा एक आखिरी सवाल पर आकर रुक जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। भविष्य में क्या इंसान एआई के लिए कोड लिखेंगे या फिर एआई हमारी इंसानियत के लिए?